नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री लेसन्स में। आज के वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते होंगे कि विश्व के प्रमुख धर्मों में जैन धर्म को भी गिना जाता है, जिसका जन्म भारत में हुआ था तथा इसके अधिकतर अनुयायी भी भारत के ही हैं। जैन शब्द जिन शब्द से बना है। जिन बना है जी धातु से, जिसका अर्थ होता है जीतना, अर्थात जिसने स्वयं को जीत लिया उसे जितेंद्र या जिनेंद्र कहते हैं। यह एक निवृत्ति मार्ग धर्म है, यानी किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होने की क्रिया। यह एक भिक्षु धर्म है। यह धर्म मनुष्य के दुखों से छुटकारा दिलाने हेतु तृष्णाओं के त्याग पर बल देता है। इसके अनुसार मानव शरीर जो होता है वो क्षणभंगुर होता है, यानी कि अल्पकालिक होता है। मनुष्य को धन, परिवार, संसार आदि त्याग कर एक भिक्षु बन जाना चाहिए तथा भिक्षु बनकर भ्रमण करके जीवन का यापन करना चाहिए। तो चलिए सत्य, अहिंसा और मानवता की बुनियाद पर खड़े और भारत के इस अद्भुत धर्म के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें कि यह हमारे बीच आया कैसे, तो देखिए उत्तर वैदिक काल के समापन होने पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई तरह के राजकीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बदलाव हमको देखने को मिल रहे थे। आप सभी जानते होंगे कि उत्तर वैदिक काल के समय से ही जो हमारा समाज था वो 4 वर्ण में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस समय में हमें कुछ राजकीय बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण थे उनके मध्य जो था ये एक संघर्ष चल रहा था कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। और शायद यही वजह थी कि जो ये नास्तिक धर्मों का उदय हो रहा था वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय जो थे वह ही इसे लेकर आ रहे थे, क्योंकि महावीर स्वामी हो गए या जो तीर्थंकर में जो बाकी तीर्थंकर थे जैसे कि ऋषभदेव हो गए या पार्श्वनाथ हो गए, वह भी क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी वह भी क्षत्रिय थे। तो इससे हम एक क्षत्रियों का रिएक्शन देख सकते हैं जो इस ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के खिलाफ। लेकिन सिर्फ यही कारण हो यह भी जरूरी नहीं, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें एक नई कृषि अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह थी इन नए नास्तिक धर्मों के उदय की। देखिए नास्तिक धर्म क्या होते हैं? नास्तिक धर्म वह होते हैं जिसमें भगवान को नहीं माना जाता है, और अगर भगवान के एग्जिस्टेंस को मानते भी हैं तो उन्हें अपने जो तीर्थंकर होते हैं या जो अपने गुरु होते हैं उसके नीचे रखते हैं। कहा जाता है कि उत्तर पूर्वी भारत में इस नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तर दक्षिण बिहार हो गया। यहाँ की जमीन जो थी वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी और यहाँ पे पहले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। तो इस जगह को साफ करने के लिए लोहे की आवश्यकता थी, और इसी समय में हमें जो है वो लोहे का उपयोग जो है वो इन एरिया से मिलता है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है वहां पे काफी एविडेंसेस मिले जिसमें हमें लोहे का हथौड़ा और लोहे का हल मिला है। तो जो ये नई कृषि अर्थव्यवस्था आई, इसमें इन हलों को चलाने के लिए जानवरों की आवश्यकता होती थी, जिसमें गाय हो गए, बैल हो गए, और इसी समय से जो है वह इन कृषि कार्य के लिए पशुपालन भी शुरू हो गया। और आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वैदिक काल में इन पशुओं की बलि दी जाती थी। जो ब्राह्मण होते थे वो बहुत ही भारी मात्रा में बलि देते थे। जो नई अर्थव्यवस्था थी इसके लिए इन वैदिक सैक्रिफाइसेस का कम होना बहुत ज्यादा जरूरी था, और शायद ये भी एक कारण हो सकता है इन नए धर्मों के उदय का। जो हमारे प्राचीनतम सिक्के हैं जिन्हें हम पंचमार्क क्वाइंस कहते हैं, उनका प्रयोग भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमें देखने को मिलता है। अब जो व्यापारी थे या जो शिल्पकार थे वह सिक्के में अपना व्यापार करते थे, और हम देखते हैं कि व्यापार की काफी ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी हो रही थी इस वजह से। अब ये करता कौन था? ये वैश्य वर्ण के लोग करते थे। ठीक है, बहुत व्यापार करते थे, काफी धन भी उनके पास इकट्ठा हो गया था। तो अब जब आपके पास धन इकट्ठा हो गया तो आप अपना एक स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, हर कोई सोशल ग्रुप जो होता है वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहता है। तो जो ये ब्राह्मणिकल धर्म था इसमें तो वैश्य वर्ण के लोगों को उतनी ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो अब उन्हें एक ऐसा रिलीजन चाहिए था जहां पे वह भी जो है वह अपना स्टेटस बढ़ा सके। तो इसी वजह से जो वैश्य हो गए उन्होंने सबसे ज्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो है वो आगे बढ़ाने का काम किया, पेट्रोनाइज किया, या फिर क्षत्रियों ने भी किया। और भी कई कारण थे जिनकी वजह से ये धार्मिक संप्रदाय उभर कर आए, और इन्होंने काफी धार्मिक सुधारें करी, जिसमें से जैन धर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैन धर्म के उत्पत्ति के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। इनके साहित्यों के अनुसार जैनियों के कुल 24 उपास्य देवता माने जाते हैं, 24 तीर्थंकर माने गए हैं। देखिए तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है वह महान आत्मा जिसने तीर्थ की स्थापना की हो, जिन्होंने संसार के जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक की तीर्थ की स्थापना की, अर्थात उन मूल्यों की स्थापना करने वाली महान आत्मा जो इंसान को इस जीवन मरण के चक्र से मोक्ष की ओर ले जाते हैं।
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। उन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। वह भारत के चक्रवर्ती राजा भरत के पिता थे और उन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव को जो है वो नारायण का अवतार कहा गया है, उनका एक रूप कहा गया है। अगर उसके बाद देखें तो बाकी तीर्थंकरों की इतिहास हमें उतना नहीं पता है। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है 22वें तीर्थंकर जिनका नाम था अर्ष्टनेमी नेमिनाथ। उनका भी विवरण जो है वो हमें ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। उसके बाद 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ रहे हैं। वह जो थे वह भी क्षत्रिय थे। उनका जन्म जो था वो काशी वाराणसी में हुआ था। उनके पिता जो थे वे काशी के राजा थे और उनका नाम अश्वसेन था। तो 30 साल की आयु में जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने गृह का त्याग किया और उसके बाद फिर वह भी भिक्षु की तरह जीवन जिए और बाद में उन्हें सम्मेध पर्वत में जो था वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने अपने जीवन काल में 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की। पार्श्वनाथ के बाद जो हमारे 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, जिन्होंने ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी थी। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक कुल से संबंध रखते थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि एक लिच्छिछवी राजकुमारी थी और वह चेतक की बहन भी थी। और देखिए, और जो चेतक की जो पुत्र थी शायद उनका विवाह बिंबिसार से हुआ था और बिंबिसार जो थे वो हयंक डायनेस्टी के राजा थे। तो मगध के राजकीय परिवार से महावीर स्वामी जी का संबंध था जो कि आगे उनको काफी हेल्प भी किया अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में। ठीक है, उनकी शादी भी हुई थी और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, और हाँ, जो बुद्ध जी थी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी वाइफ का नाम यशोदा था, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, उनसे उन्हें एक पुत्री की प्राप्त हुई, यशोदा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम प्रियदर्शनी रखा गया या फिर अनुजा रखा गया था। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्यागने का निर्णय लिया। गृह त्यागने के बाद 12 वर्षों तक वह घूमे। उन 12 वर्षों के दौरान उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या करी थी, जिनमें उनके शरीर के जो कपड़े थे वह भी फट गए थे और वह नग्न अवस्था में ही घूमते थे। और उन्हें देखकर लोग बहुत मजाक भी बनाते थे, बहुत तरह की बातें भी करते थे। लेकिन महावीर स्वामी ने नग्नता को एक सिद्धांतिक रूप दिया और जैन धर्म का अहम हिस्सा बताया। 12 साल घूमने के बाद जब उनकी उम्र 42 साल की हो गई थी तो फाइनली उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई जाम्भिक ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे तथा ऋजुपालिका नदी के किनारे पे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। देखिए, कैवल्य क्या होता है? कैवल्य होता है परम ज्ञान। ठीक है, परम ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। तो उन्हें प्राप्ति हुई। जब उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया तो महावीर स्वामी को कई नामों से बुलाया जाता था। जैसे उन्हें जिन भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है विजेता। उन्हें अरहत कहा जाता था, उन्हें निग्रंथ कहा जाता था, उन्हें बाद में महावीर कहा जाने। महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। इस दौरान वह कई जगह पर गए, जैसे कि चंपा, वैशाली, राजगृह, मिथिला और सरवस्ती। और उनके जो पहले शिष्य थे वह उनके खुद के दामाद थे, जिनका नाम जामाली या जमाली था। 468 ईसा पूर्व पवापुरी जो कि राजगृह में है, 72 साल की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। अगर जैन उपदेशों की बात करें, जैन फिलॉसफी की या जैन दर्शन की बात करें, तो महावीर स्वामी का कहना था कि यह पूरा संसार जो है वह दुख में है और मनुष्य के संपूर्ण दुखों का कारण जो होता है वह उसका कर्म फल होता है। अर्थात आप जैसे कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मफल का नाश करे और इस जन्म में किसी भी प्रकार का कर्मफल संग्रहित ना करे। अब ये कर्मफल क्या होता है, चलिए समझते हैं। साधारण मनुष्य जिसे नहीं पता कि परम ज्ञान क्या है, परम सत्य क्या है, जो इस भौतिक दुनिया में ही खोया रहता है, उसकी बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, इच्छा होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। वह किसी से बहुत ही आकर्षित होता है, अटैच्ड होता है, जिसे जैन धर्म में कसाया भी कहा जाता है। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो इंसान जो है वह बहुत सारे कर्म कंड जो है वो आकर्षित करता है, जिसे कि जैन धर्म में कर्म पुद्गल भी कहा जाता है। वह आपकी जीवा से, आपकी आत्मा से बंध जाती है, चिपक जाती है। फिर एक जन्म में आपने कर्मफल अर्जित किया, फिर आपका दूसरा जन्म हुआ, दूसरे जन्म में भी आप इसी भौतिक संसार में रहे, फिर से और एड ऑन हो गया,
कर्म पुद्गल आपकी आत्मा से और बंध गई। तो इस तरीके से इंसान जो है वो इस जन्म मृत्यु के सर्कल में ही बंधा रह जाता है और उसे कभी भी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जैनियों का ये कहना है कि अगर आप इस जन्म मरण के चक्र से बाहर आना चाहते हैं या अपने सभी दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान क्या होता है? सत्य तथा असत्य का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, अर्थात कि वास्तविक ज्ञान जो होता है उसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जो यथार्थ ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उसके प्रति श्रद्धा, उसे ही सम्यक दर्शन कहा गया है। सम्यक चरित्र या आचरण जो है उसमें कहा जाता है कि जो अहितकर कार्य होते हैं, जो कार्य सही नहीं है, उसका निषेध तथा जो हितकारी कार्य हैं उनका पालन करना, उनको जो है वो अर्चित करना, उसी को जो है वो सम्यक चरित्र कहा गया। और अगर हम जैन दर्शन की बात करें, जैन फिलॉसफी की बात करें, तो जैन धर्म जो है वह अनिश्वरवाद धर्म है। इसके अनुसार जगत की सृष्टि संचालन और नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। जगत जो है वह स्वयं संचालित है और स्वयं शासित है। आत्मा जो है, इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि आत्मा ही सत्य है। कर्म में भरोसा करती है, यह आत्मा के स्थानांतर गमन पे भरोसा करती है, यह लोगों को अहिंसा पे चलने की सलाह देती है। देखिए, अगर जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन को एक वाक्य में कहें तो जैन धर्म जो है वह यथार्थवादी है, सापेक्षतावादी और बहुतत्ववादी है, जिसे कि इंग्लिश में हम कहेंगे कि रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म। अनेकांतवाद, स्यादवाद और न्यायवाद यह जैनिज्म के अभिन्न हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझें तो जैसे अनेकांतवाद, जिसे तत्व मीमांसा भी कहते हैं, वह बताता है कि जो सत्य है वह अनंत है। ठीक है, सत्य क्या है? सत्य हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा जो है वह एक रियलिटी है। ठीक है, अब इस पूरी दुनिया में तो अनंत आत्माएं हैं, है ना? आत्माएं तो करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं। अब देखिए, अब उन हर आत्मा की, उन हर ऑब्जेक्ट की, उन हर अणुओं की अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, जिसे उन्होंने धर्म कहा है। हर आत्मा की अपनी एक विशेषता होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिन्हें जैनियों ने धर्म कहा है। देखिए, धर्म का यहाँ पे रिलीजन से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को धर्म कह रहे हैं। ठीक है, अपना एक धर्म होता है। अब इन्फानाइट नंबर ऑफ आत्माएं हैं, इन्फानाइट नंबर ऑफ रियलिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फानाइट नंबर ऑफ धर्म भी होंगे, अनंत धर्म भी होंगे। आत्माएं अनंत हैं और आत्माएं, उनकी विशेषता अलग अलग होती है, तो अनंत विशेषताएं भी होंगी। ठीक है, तो अनेकांतवाद में जो ये धर्म होता है ना, ये जो विशेषता है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है स्वरूप धर्म और दूसरा जो है उसे आगंतुक धर्म कहा गया है। स्वरूप धर्म को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और आगंतुक धर्म को मोड्स भी कहा गया है। तो यह स्वरूप धर्म से क्या तात्पर्य है कि यह वह विशेषता होती है किसी भी आत्मा की, किसी भी एटम की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले, आत्मा का उदाहरण लेते हैं और एक घड़े का उदाहरण लेते हैं। आत्मा जो है उसकी चेतना के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसके कॉन्शियसनेस की, उसकी चेतना के बिना उसका कोई भी महत्व नहीं होता है, वह एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे ही जैसे एक घड़ा होता है, अगर सपोज कीजिए एक मिट्टी का घड़ा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वह मिट्टी है। ठीक है, तो उस मिट्टी के बिना उस घड़े का तो कोई अस्तित्व है नहीं ना, है ना? तो स्वरूप धर्म उसे कहते हैं जिसके बिना किसी भी आत्मा का या किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आगंतुक धर्म जो होता है वह एकदम इसके उलट है, जिसके बिना किसी भी आत्मा का अस्तित्व जो है वो बना रहता है। जैसे कि देखिए, सुख और दुख। ठीक है, मेरे अगर आत्मा है, उसके जीवन में सुख दुख हो ना हो, फिर भी उसका एग्जिस्टेंस तो बना रहता है ना। या जैसे घड़े का आप रंग ले लीजिए, चाहे घड़ा लाल रंग का हो, काला रंग का हो, पीले रंग का हो, नीले रंग का हो, किसी भी रंग का हो, घड़ा तो है, वो एग्जिस्टेंस तो है ना उसकी। तो आगंतुक धर्म उसे कहा। अनेक आत्माएं हैं, उनकी अनेक विशेषताएं हैं। तो जैन धर्म कहते हैं कि हर एक मनुष्य का अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसकी जितनी समझ होती है, उसकी दृष्टि जहां तक देख पाती है, उसकी जितनी नॉलेज होती है, उस हिसाब से वह दुनिया को देखता है। इसमें अगर हम न्यायवाद को समझे, देखिए इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि एक तुलसी का पौधा है और उसके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। पहला व्यक्ति जो है वह काफी धार्मिक है और दूसरा व्यक्ति जो है उसको आयुर्वेद की काफी ज्यादा समझ है। तो पहला व्यक्ति जब उस तुलसी के पौधे को देखता है तो कहता है कि अरे इसे चुन्नी पहनाओ, इसे घर में ले जाके इसकी पूजा करो। वही दूसरा व्यक्ति जो है वह कहता है कि तुलसी के पत्ते, इसका काढ़ा बना के आप पियेंगे तो आपका काफी फायदा होगा। तो जो व्यक्ति होते हैं उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उनकी अलग समझ होती है। ठीक है, कोई भी ज्ञान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। एक और उदाहरण जैन धर्म में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें जो अंधे होते हैं जब वो
हाथी को छूते हैं और वो अनुमान लगाते हैं कि यह जानवर कैसा होगा। तो कोई जो पूंछ छूता है तो कहता है कि यह रस्सी जैसा है, या फिर कोई छूता है उसके कान तो पंखे जैसा, कोई इसके पैर छूता है तो खंबे जैसा। तो मतलब यही कहना है कि मनुष्य की जितनी दृष्टि होती है, जितनी शक्ति होती है, उतनी ही वो किसी चीज के बारे में अपना अनुमान बनाता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य को ये कहने से बचना चाहिए कि मैं ही सही हूं। इसलिए मनुष्य को पार्शियल जजमेंट देना चाहिए। हम यह नहीं कह सकते कि यही सत्य है, हमें यह कहना चाहिए कि यह भी सत्य है। ठीक है, जिसे कि स्यादवाद भी कहते हैं। स्याद का अर्थ है कथनचित किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टिकोण से, किसी दृष्टि विशेष से, ना कि शायद। ठीक है, यह एक निश्चित अवधारणा की बात करता है, ना ही किसी प्रकार के संशय या शायदपने की। स्यादवाद को ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। ये कहता है कि जो मनुष्य की बुद्धि होती है वो सापेक्ष होती है, यानी कि सीमित होती है। ठीक है, जैनी कहते हैं कि अगर आपको प्रमाणिक ज्ञान चाहिए, आपको वैलिड नॉलेज चाहिए, तो आप उसके आगे स्यात लगा दीजिए। किसी भी साधारण मनुष्य के पास पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर कोई मनुष्य ये कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। तो जैनियों ने मनुष्य के लिए बहुत सारे मार्ग बताए थे, जिन्हें उन्होंने महाव्रत और अनुव्रत कहा। ये 5 महाव्रत जो है, इसका पालन सभी मनुष्य को करना चाहिए। यह है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन साधु साध्वी होते हैं, उन्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए तथा सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। झूठ बोलना जो है वो पाप होता है। उसी तरीके से अस्तेय, जिसका की अर्थ होता है कि कोई भी चीज चुराना नहीं है, जो आपकी नहीं है आप उसे अपना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि चोरी करना भी जैन धर्म में बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद अपरिग्रह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्ट्राइन है उनका, जिसमें कहा जाता है कि जैन साधु साध्वी जो है वो किसी भी तरह की चल या फिर अचल संपत्ति जो होती है उसको अपने पास नहीं रख सकते। गांधी का जो सारा दर्शन है वो अपरिग्रह पर ही निर्भर है, और उन्होंने कहा भी था कि जो उनका जो सोशलिज्म है वो मार्क्स से प्रभावित नहीं है, बल्कि जैन धर्म के अपरिग्रह से प्रभावित है। अपरिग्रह में कहा जाता है कि जो अपनी आवश्यकता है उससे ज्यादा आप संग्रह ना करें, नहीं तो आप पापी हैं। अहिंसा का सिद्धांत जैनिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा जाता है कि जो जैन साधु साध्वी होते हैं उन्हें किसी भी तरह के जानवर के साथ, चाहे वो कोई भी बड़ा जानवर हो या कोई नगोड़ा हो, कोई कीड़ा मकोड़ा भी क्यों ना हो, उसके साथ हिंसा करने का अधिकार नहीं होता है। 5वां जो सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का, उसका ये मतलब है कि अगर कोई मनुष्य अनंत को प्राप्त करना चाहता है और इस अनंत को प्राप्त करने में कोई भी अवरोध लगाए, तो उसे आप जीत सकते हैं अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। किसी भी जो मनुष्य की जो इंद्रियां होती है ना, इंद्रियों को जीतना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। जो जैन साधु साध्वी होते हैं उनको किसी भी तरह का संबंध बनाने की आज्ञा नहीं होती, उन्हें एक सेलिब्रेट लाइफ जीना पड़ता है। बौद्ध धर्म के समान जैन धर्म में भी सभाएं हुई हैं, जिनकी कुल संख्या 2 रही है। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष स्थूल बाहु थे। और इस सभा की यह विशेषता रही कि जैन साहित्य में प्रसिद्ध जो 12 अंगाज हैं उनका संकलन इसी सभा में हुआ था। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी बालाहवी में, गुजरात में, और जिसके अध्यक्ष देवारिधि रहे थे। महावीर स्वामी जी ने संघ की भी स्थापना करी थी। महावीर स्वामी जी ने संघ की भी स्थापना करी थी महावीर स्वामी जी ने संघ की भी स्थापना करी थी। उनके साथ 11 अनुयायी थे, जिन्हें वह गंधर्व कहते थे, और उनके मृत्यु के बाद इस संघ को जो था वो उन्हीं गंधर्वों ने बढ़ाया, जिसमें से जो उनके अध्यक्ष थे उनका नाम सुर्धमन था। संघ में कुछ मनमुटाव होने के कारण, जो कि जैन परंपराओं या जैन विश्वास को लेकर हुआ था, मौर्य काल के समय में ही यह 2 भागों में टूट गया, एक श्वेतांबर और दूसरे जो थे वो दिगंबर। और एक और इसके पीछे कहानी कही जाती है कि मगध में अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से जो भद्रबाहु थे वह अपने साथियों के साथ दक्षिण की ओर चले गए थे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और फिर जब हालात ठीक हुए और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो बाकी जैन उनके साथी जो वहीं रह रहे थे मगध में, उनकी परंपराएं, उनकी सोच काफी बदल चुकी है, जो कि उन्हें पसंद नहीं थी। जो नए विचारों वाला दल था वह श्वेतांबर कहलाया, जिसका नेतृत्व स्थूल बाहु कर रहे थे, और जो पुराने सोच के साथ थे वह दिगंबर थे, जिनका नेतृत्व भद्रबाहु कर रहे थे। देखिए, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, कुछ बहुत ही बेसिक अंतर है सोच को लेके। जैसे कि श्वेतांबर जो होते हैं वह सफेद वस्त्र पहनते हैं, वही दिगंबर जो होते हैं वह नग्न रहे। श्वेतांबरों का मानना था कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए मोक्ष संभव है, इसलिए वह भी साध्वी बन सकती हैं,
जैन साध्वी बन सकती हैं। लेकिन वही जो दिगंबर थे उनका यह मानना था कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए मोक्ष संभव नहीं है। और फिर वह जिस तरीके से दिगंबर कुछ चीजों का फॉलो करते थे, स्त्रियां वह नहीं कर सकती थी, तो शायद यह भी वजह रही होगी। और श्वेतांबर जो थे वह मूर्ति पूजन करते थे, वह महावीर की मूर्ति बना के उसको पूजते थे। लेकिन दिगंबर जो थे वह मूर्ति पूजन नहीं करते थे। उनके लिए जो महावीर स्वामी थे वह एक साधारण मनुष्य थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू किया था, ठीक है। और उसके बाद वो एक तीर्थंकर बने, तो वह मूर्ति पूजन जो है वो नहीं करते। श्वेतांबर और दिगंबरों दोनों में उपसंप्रदाय भी हैं। जैसे श्वेतांबर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपसंप्रदाय स्थानक आवासी, जिसे लावाजी नामक एक व्यापारी ने ढूंढा था और मूर्ति पूजका जो कि मूर्ति पूजन में विश्वास करते हैं। उसी प्रकार से दिगंबरों में भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपसंप्रदाय हैं, जैसे मूल संघ और कास्ता संघ। जैन उपसंप्रदाय की बात करें, जैसे यापनिया हो गया जो कि कर्नाटका में बहुत ही मुख्य है और जो कि श्वेतांबरों से निकल के आया था। या फिर पूजिरामत हो गया जो कि अगेन श्वेतांबरों से ही निकल के आया था, जो कि आइडल वर्शिप को समर्थक करते हैं। फिर तेरा पेंथी हो गया जो कि श्वेतांबरों से निकल के आया था। साम्या हो गया दिगंबर से निकल के आया था। और विस्पंथी हो गया जो कि दिगंबरों से निकल के आया और पर वह आइडल वर्शिप को सपोर्ट करता था। जैन साहित्यों की बात करें तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में किया जाता था, लेकिन इसके साहित्य की रचना जो की गई है वह अर्ध मगधी में की गई है। जैन धर्म के कुछ प्रमुख साहित्यों की बात करें तो जैसे अंग, जिनकी संख्या 12 रही है और यह प्रमुख ग्रंथ माना जाता है जैन धर्म का। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। उसके बाद इन अंगों को समझने के लिए 12 उपांग की रचना की गई। इसके बाद प्रकीर्ण है जिसकी संख्या 10 थी और इसमें विशेष ग्रंथ का विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा छेद सूत्र है, मूल सूत्र है, जिस मूल सूत्र और छेद सूत्र में भिक्षु और भिक्षुणियों, जो जैन भिक्षु और भिक्षुणियां होती हैं, उनका क्या आचरण होना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। और इन सभी साहित्य को जैन धर्म में आगम कहा गया है। इसके अलावा भागवती सूत्र, जिसमें हमें महाजनपदास के बारे में पढ़ने को मिलता है, यह सूत्र भी महावीर स्वामी और जो अन्य जैन मुनि रहे हैं उनके जीवन का वर्णन करती है। उसके बाद जो दूसरा बहुत ही अहम है वह है कल्प सूत्र, जिसकी रचना जो थी वो भद्रबाहु ने की थी। इस कल्प सूत्र में हमें जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह जानने को मिलता है। अगर हम जैन कला की बात करें, जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, तो जो मथुरा कला है वह जैन धर्म से काफी प्रभावित है, क्योंकि बहुत सारे जैन स्टैचूज हमें मिले हैं मथुरा और बुंदेलखंड से। और उसके बाद खजुराहो का जो मंदिर है उसमें हमें हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड जो है वो स्टैचूज मिले हैं। फिर जो दिलवारा का मंदिर है जो कि माउंट आबू पे बना है, उसे सोलंकी डायनेस्टी के जो मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने बनवाया था। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटका में है, बाहुबली बहुत फेमस है, वह भी जैन धर्म से रिलेटेड है। इसे गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने बनवाया था। हाँ, बहुत से राजाओं ने भी जैन धर्म का संरक्षण किया तथा इसके विस्तार और प्रसार में काफी मदद करी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, वह भद्रबाहु के शिष्य थे। अशोका का जो पौत्र था संप्राति, वह भी जैनिज्म में कन्वर्ट हो गया था सुहास्ती के अंदर। उसके बाद जो एक राजा थे खेड़ावेला के, उन्होंने भी ऋषभनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति जो थी वो खड़ी करवाई थी। और एक राजा थे सलीवाहना, पहले सेंचुरी ईसा पूर्व के, जो कि जैनिज्म के संरक्षण में उनका बहुत बड़ा हाथ है। फिर हमारे किंग हर्षवर्धन थे, जो कि पहले शैविज्म फॉलो करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी जो था वो काफी उसका भी प्रचार प्रसार किया। फिर हमारे मूल राजा थे चालुक्य डायनेस्टी के, उन्होंने भी जैन मंदिर जो थी वो काफी बनवाई। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थे उन्होंने भी जैन टेम्पल्स बनवाना शुरू किया। हमारे जो यादव डायनेस्टी थे वह भी काफी उन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 ऐसे तीर्थंकर रहे हैं जिनके प्रतीक चिन्ह के बारे में एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि ऋषभदेव हो गए, उन्हें बैल या वृषभ कहा जाता था। या अजीतनाथ हो गए, उन्हें हाथी का प्रतीक चिन्ह दिया गया था। परशवनाथ जिन्हें की सर्प का प्रतीक चिन्ह दिया गया था। और महावीर सिंह से डिनोट हुए थे। मोक्ष की प्राप्ति के समय प्राण त्यागने की विधि का वर्णन किया गया है, जिसे कि सलेखना कहा जाता है। इसे समाधि पूर्वक अंत भी कहा जाता है। मैंने इस वीडियो में जैन धर्म के कुछ अहम हिस्सों पे बात करने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नजर आती है जो कि संभव है तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार बिल्कुल व्यक्त कीजिए आप। धन्यवाद।